वो भैया पूछना ये था कि पिशावर ज़ल्मी कहाँ है। नीचे नहीं, थोड़ा और ऊपर देखो, नीचे तो लाहौर कलंदर पड़ी हुई होगी, थोड़ा और ऊपर देखो, बल्कि सीधा फाइनल वाली सीट पर ही जाके देख लो, क्योंकि ज़ल्मी फाइनल में पहुंच चुकी है PSL 11 के सीजन में, और उस टीम को मैच हरा के फाइनल में पहुंची है, जिसको लास्ट ईयर मुझे थोड़ा थोड़ा याद पड़ता है कि यही इस्लामाबाद ही थी जिसने एलिमिनेटर हरा के ज़ल्मी को बाहर कर दिया था। तो भाई साहब रिवेंज भी डन हो चुका है और फाइनल में भी पहुंच चुकी है ज़ल्मी। अनबिटन तो नहीं कहेंगे क्योंकि गलती से एक मैच हार गई थी, वो भी लाहौर से, ये ज़्यादा दुख वाली बात है। ज़ल्मी ट्रॉफी भी उठा ले, यकीन करो मुझे ये रिग्रेट हमेशा रहेगा कि ज़ल्मी मैच हारी तो लाहौर से क्यों हारी। मतलब इन नल्लों से ही मैच हारना था यार, कोई और टीम पकड़ लेते, मुल्तान सुल्तान को देख लेते यार, अच्छी टीम है, अच्छा खेलती भी आ रही। इवन के इस्लामाबाद से भी मैच हार जाते, खैर उस मैच में तो बारिश ही हो गई थी, और दूसरा जो मैच था वो तो हरा ही दिया। मतलब इस्लामाबाद से भी अगर मैच हार जाते ना तो ज़्यादा दुख वाली बात नहीं थी, लाहौरियों से मैच हार गए हैं यार, ये ज़्यादा दुख वाली बात है। खैर भाई साहब लाहौरियों को छोड़ो, कहाँ से बीच में आ गए, अभी इधर हम इस्लामाबाद और ज़ल्मी पे बात करेंगे, और ज़ल्मी को भी साइड पे रखो, बॉबी पे बात करना बड़ा ज़रूरी हो गया यार। आज उस बंदे ने फिर से सेंचुरी स्कोर कर ली है। मतलब जैसे ज़ल्मी ने मजाक बनाया हुआ था कि आना है मैच हराना है और घर चले जाना है, ऐसे अब बाबर ने मजाक बना लिया कि भाई आना है सेंचुरी करना है और घर चले जाना है। और सेंचुरी तो छोड़ो यार, उस बंदे ने सेंचुरी तो करता ही रहता है यार। मतलब वर्ल्ड में नंबर 2 पे बैठा हुआ है इस टाइम पे, पहले नंबर पे क्रिस गेल है, दूसरे नंबर पे बाबर आजम है, तो सेंचुरी तो बंदा वो करता ही रहता है। जो मेन बात है वो ये है कि 97 पे छक्का मार दिया बॉबी ने। यार कब देखा हमने बाबर आजम को कि छक्का मार के सेंचुरी करे वो बंदा। इवन के 50 पे भी वो बंदा सिंगल ले रहा होता है कि यार 47 हो गया, 48 हो गया, सिंगल लेता हूँ, फिर सिंगल लेता हूँ, फिर सिंगल लेता हूँ और 50 करता हूँ। इस तरह के माइंडसेट वाला बंदा आज 97 पे छक्का, यार पहले 93 पे वो बंदा चौका मारता है, उसके बाद एक डॉट बॉल आ जाती है और उसके बाद सीधा छक्का मारता है, और आगे कोई नॉर्मल बॉलर नहीं लगा हुआ। इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ से सबसे तगड़ा बॉलर थ्रू आउट द टूर्नामेंट, वो बंदा नेक्स्ट लेवल बॉलिंग कर रहा है। उस बंदे ने क्या खेला है यार, वो बंदा मजाक से अलावा पावर प्ले में उठा के देख लो उसकी बैटिंग। उस बंदे ने ठीक ठाक पुल शॉट्स मारी हैं ग्लीसन को, उस बंदे ने बैकफुट पॉइंट पे जो चौका मारा है, उस बंदे ने जो फ्लिक पे छक्का मार दिया यार ग्लीसन को। मजाक से अलावा ये बंदा इतनी कोई गंदी किस्म की फॉर्म में चल रहा है ना, मैं तो कहता हूँ इससे जरा दूरी बना के रखो। इस हिसाब से इसका बल्ला आग उगल रहा है, और ये हार्डी का बच्चा हर सेंचुरी में कहाँ से आ जाता है यार। मतलब इधर बाबर आजम की सेंचुरी होने वाली होती है या हो जाती है, हार्डी साहब आगे गले मिलने खड़ जाते हैं। मतलब ये तेरा मिलना मिलाना बाद में भी हो सकता है यार, बड़ी मुश्किल से क्राउड को अलाउ किया हुआ है। ठीक है, क्राउड के सामने हमारे बॉबी ने जरा उछल उछल के जरा हवा में पंचेज मारने हैं, जरा कोई मतलब थोड़ा एग्रेशन शो करवाना है, तू आगे चिपक जाता है बाबर आजम को। वो बेचारा, अब तुझे पता शरीफ सा बंदा है हमारा, बॉबी भी जाके चिपक के खड़ जाता है। ठीक है, फिर जैसे ही उसको छोड़ता है फिर उसको याद आता है ओहो हो मैंने तो भाई ये सेलिब्रेशन करनी है, फिर अपनी सेलिब्रेशन को कूद पड़ता है। तो हार्डी के लिए भाई साहब यही रिक्वेस्ट है कि एक मैच रह गया बस फाइनल, ठीक है, उसमें अगर कोई ऐसा वैसा सीन अगर होने वाला हो ना, तो मेहरबानी करके जरा साइड पे हो जाए, जरा उसको भाई सेलिब्रेशन करने दी। तो नेचुरली जरा मूवमेंट पे निकल रही होती है ना सेलिब्रेशन, वो ज्यादा मजे की होती है, तो वही हमें देखने दिया अगर भाई तू जरा दूर रहा कर। यार भाई साहब इस तरह का इंटेंट देखने को मिला है बाबर आजम की तरफ से, और सदा ऐसा ही इंटेंट दिखाते रहना भाई साहब। ये सेंचुरी पे जाके सिंगल डबल, भाई तू छोड़ दे इन चीज़ों को, तू निकल गया भाई साहब इन चीज़ों से। हारिस की भी बात करें तो यार ओपनिंग पोजीशन पे आके इस बंदे को पता नहीं क्यों 2 मैचेस में रेस्ट दे दिया और जेम्स विंस को डाल दिया था, जो कि अभी ही आया है। ठीक है, और उसको आते साथ ही आपने टीम में डाल दिया। हाँ ठीक है, एक्सपीरियंस प्लेयर है वो बंदा, लेकिन भाई पाकिस्तानी प्लेयर तो हारिस ही है। इन कंडीशन में जेम्स विंस से भी ज़्यादा अच्छी बैटिंग तो हारिस ही कर सकता है। और जिस तरह का इम्पैक्ट वो पहले 1-2 मैचेस में डाल के खड़ा हुआ था, मतलब ठीक है उस बंदे ने कोई 50 सेंचुरी नहीं की हुई थी, लेकिन भाई उसने अच्छे इंटेंट के साथ इनिंग्स खेली हुई थी। तो उस बंदे को दोबारा आज टीम में लेके आना और उसकी ऐसी बैटिंग फिर कर भी देना कि पावर प्ले में उस बंदे ने मैच ही साइड पे लगा दिया था। बाबर आजम भी अच्छा खेल रहा था दूसरे एंड से, लेकिन हारिस ने जो इम्पैक्ट वाली इनिंग भाई खेल के गए, और पावर प्ले में भाई साहब ज़ल्मी ने कुछ 70 रन तो मार ही दिए थे। ठीक है, तो उसका सारा क्रेडिट हारिस को ही जाता है, जिस हिसाब की बंदा वो बैटिंग करके गया और क्या शॉट्स लगाई हैं उस बंदे ने। वो अलग बात है, बाद में हमारे शेड्डी साहब उसका सिर ले गए। शेड्डी ने भाई साहब उसको आउट करने के बाद जो सेलिब्रेशनें दिखाई हैं, मैंने कहा भाई शेड्डी तो आज फॉर्म में आ गया, बड़े मैच का बड़ा प्लेयर शेड्डी आ गया जी, ये वो पता नहीं क्या क्या मैं ऐसे माइंड में सोच रहा था। और फिर शेड्डी का अगला ओवर आता है, शेड्डी साहब ने वो वाइडें फेंकी हैं, वो वाइडें फेंकी हैं, मैं ये इंतजार में बैठा हूँ शेड्डी को सीधी बॉल कर ले भाई। हालांकि इतना इतना ब्रेक हो रहा है इस सीधी विकेट पे, जहाँ पे इतना बल्ले पे तगड़ा किस्म का बॉल आ रहा है, वहाँ पे शेड्डी इतना तगड़ा ब्रेक कर रहा है, और शेड्डी से अपना ब्रेक कंट्रोल ही नहीं हो रहा कि उसने इतने दूर दूर बॉलें फेंकी हैं, वाइड पे वाइड कराई जा रहा है। कुशल मेंडिस को इतना दूर दूर फेंक रहा है, पता नहीं डर लगा हुआ था इसको कि कुशल मेंडिस छक्के ना मार दे। बिल्कुल ही घटिया किस्म का वो दूसरा पता नहीं तीसरा ओवर था, इतना कुछ जलालत भरा वो ओवर था, मजाक से रहा, वाइड पे वाइड, वाइड पे वाइड। और इसी ही विकेट पे बाद में सुफियान मुकीम ने भी बॉलिंग करके दिखाई है। खैर सुफियान मुकीम के टाइम पे तो मैच बिल्कुल ही सीधा हो गया था, क्योंकि इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ से तो सिर्फ एक ही बैटर खेला है, वो समीर मिनाज था बस। बाकी तो सारे आ रहे हैं जा रहे हैं, वो तो शुगर ही लगा पड़ा था। पता नहीं कितनी दफ़ा हम देखते हुए आए हैं
कि हमेशा से ऐसे ही हुआ है कि नॉकआउट मैच मतलब इंपॉर्टेंट मैच जब जब हुआ है वन साइडेड ही हुआ है। एक टीम बिल्कुल ही रौंद के रख देती है, दूसरी टीम बिल्कुल ही जाके लेट जाती है, भाई साहब जो करना है कर लो, हम पड़े हुए हैं। इस हिसाब का हमें नॉकआउट मैच हमेशा से देखने को मिल रहा है और आज भी कुछ वैसा ही नॉकआउट मैच हमें देखने को मिला है। अभी तो यार यकीन करो ज़ल्मी ने थोड़े से रन कम किए हैं। एक तो जब ये 9वां 10वां 11वां ओवर ये 3 ओवर खेले हैं, इसमें तो उन्होंने कोई रन बनाए ही नहीं है। एक ओवर में मेरा ख्याल है कोई 2 रन बनाए हैं, एक में 3 बनाया, एक में 5-8 बनाए। इस हिसाब से भाई साहब इन्होंने बीच के ये 3 ओवर्स खेले हैं और फिर लास्ट में जब जहाँ पे एक्सेलरेट करना था बाबर आजम के आउट होने के बाद नीचे से रन ही नहीं बने, मतलब वो बैक टू बैक विकेट्स ही गिरती रह गई हैं। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ अभी तो ज़ल्मी ने रन कम बनाए हैं। ये तो भाई साहब 240 45 50 का फट्टा लगा हुआ था आज, ठीक है, लेकिन 221 पे ही बेचारी इस्लामाबाद यूनाइटेड की हालत ये थी कि 150 पे निपट गए हैं। तो अगर कहीं 250 भी पड़ जाता तो क्या ही कर लेना था बेचारी इस्लामाबाद यूनाइटेड ने। ठीक ठाक प्रेशर डाला है। पहले तो गलती उनकी यही थी कि इतने सीधे विकेट पे उन्होंने पहले बैटिंग पकड़ा दिया ज़ल्मी को। और ज़ल्मी जैसी बैटिंग यार, उनके बैटर्स इतनी कोई तगड़ी किस्म की फॉर्म में चल रहे हैं भाई। कुशल मेंडिस और बाबर आजम दोनों मिलकर 1000 रन बना के बैठे हुए हैं, तो उनको आप पहले बैटिंग कैसे दे सकते हो इस तरह के इंपॉर्टेंट मैच में। तो ये मेरा ख्याल है थोड़ी सी गलती की है इस्लामाबाद यूनाइटेड ने और शादाब खान ने। शादाब खान की तो वैसे गलती है माशाल्लाह से, आज बॉलिंग में फिर आज 40-42 रन खा के गया शहजादा और बैटिंग में भी कुछ नहीं किया। लेकिन फिर भी पाकिस्तान क्रिकेट टीम का कैप्टन यही शैडी ही बनेगा, ये देख लेना। मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, विनिंग कैप्टन को आग लगाओ, जो मर्जी PSL का विनिंग कैप्टन हो वो दूर फेंक देंगे कहीं उठा के, शैडी को ही कैप्टन बनाएंगे। यार भाई साहब इस तरह 70 रन के मार्जिन से यूनाइटेड को मैच हरा देती है ज़ल्मी। अब अगला मैच पड़ा हुआ है मुल्तान सुल्तान वर्सेस हैदराबाद के दरमियान। वहाँ से जो निकलेगा वो खेलेगा इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ और फिर वहाँ से जो निकलेगा वो खेलेगा सीधा ज़ल्मी के साथ फाइनल। तो इस तरह का सिनेरियो बेसिकली पड़ा हुआ है। आप सबको क्या लगता है भाई साहब कि कल का मैच कौन जीतने वाला है, हैदराबाद या मुल्तान सुल्तान? कौन भिड़ेगा इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ? लाजमी अपनी अपनी राय कमेंट्स में शेयर करें। और बाबर आजम का ये वाला इंटेंट देख के आप सबको क्या लगा, लाजमी भाई साहब अपनी अपनी राय कमेंट्स में शेयर करें। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।